ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 24वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए भारत के लगभग सारे राज्यों के राजा सम्मिलित हुए। दुर्योधन ने चाल से नकुल और सहदेव के मामा राजा शल्य को अपनी तरफ करवा लिया, जो कि रास्ते में अतिथि सत्कार ग्रहण करते हुए आ रहे थे, ये सोचकर कि पांडव उनके लिए शिविर का आयोजन किए हैं, जबकि ये दुर्योधन के द्वारा था। यादव वीरों को अपने तरफ से लड़ने के लिए निमंत्रण देने के लिए जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका पहुँचे, तब कृष्ण सो रहे थे। ये देखकर दुर्योधन उनके सिर के पास जाकर बैठ गया। बाद में अर्जुन आकर उनके पैर के पास बैठ गए। जब कृष्ण ने आंख खोला तब उन्होंने अर्जुन को देखा और आने का कारण पूछा। तभी दुर्योधन ने भी बोला कि वो पहले आया था, इसलिए वो पहले बोलेगा। पर कृष्ण ने कहा कि वो पहले अर्जुन को देखे हैं, तो पहले वो ही बोलेगा। तब अर्जुन ने कृष्ण को अपने तरफ से लड़ने के लिए बोला, पर कृष्ण ने ये बोला कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर अर्जुन ने फिर भी उन्हें ही स्वीकार किया। मगर कृष्ण ने ये बोला कि दुर्योधन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। अब जो कि अर्जुन ने मुझे मांग लिया है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं और मेरी नारायणी सेना में से तुम मेरे नारायणी सेना को चुन सकते हो। तब दुर्योधन ने बोला कि उसे उनकी नारायणी सेना ही चाहिए। तब कृष्ण ने उसे मंजूरी दे दी, पर बलराम ने युद्ध से दूर रहने का निश्चय किया, क्योंकि ये भाइयों के बीच में हो रहा था और कृष्ण के शिष्य सात्यकी कृष्ण के साथ पांडवों की तरफ से युद्ध में लड़े। पांडवों के पक्ष में द्वारका, काशी, केकय, मगध, चेदी, मत्स्य, पांड्य और मथुरा के यदुवंशी थे। तो कौरवों के पक्ष में प्रागज्योतिष, कलिंग, अंग, केकय, सिंधु, अवंती, गांधार, पहलिक, माहिष्मती, काम्बोज, यवन, साक, त्रिलिंग और तुषारस थे। पांडवों के पास 7 अक्षयऊणी सेना थी, तो कौरवों के पास 11 अक्षयऊणी सेना थी। पांडव पक्ष में द्रुपद, विराट, अभिमन्यु, शिखंडी, सात्यकी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उपपांडव आदि महारथी थे और सेना नायक धृष्टद्युम्न। कौरवों के पक्ष में उनके सेना नायक भीष्म, कौरव 100 भाई, द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा, कौरवों के साले जयद्रथ, ब्राह्मण कृपाचार्य, कृतवर्मा, शल्य, सुदक्षिण, भूरिश्रभा, बहलिक, शकुनी और भगदत्त थे। भीष्म ने ये कहकर सेना नायक का पद ग्रहण किया कि कर्ण उनके नेतृत्व में युद्ध नहीं करेगा। बाकी कर्ण के अन्य भ्राता, उसके पुत्र लक्ष्मण कुमार जो कि दुर्योधन का पुत्र और दुशासन के पुत्र भी कौरवों में शामिल थे। केवल रुक्मी जो कि अर्जुन के द्वारा नकारा गया था युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण से हारा था और दुर्योधन ने भी उसे युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया। विदुर जो कि धर्म के अवतार थे, अगर वो कौरवों के पक्ष से युद्ध करते तो कौरवों की ही जीत निश्चित थी, मगर वो भी युद्ध से दूर रहे। अगर देखा जाए तो पांडव पक्ष में 15.5 लाख सेना थी, जिनमें 1.5 लाख रथ, 1.5 लाख हाथी, 4.5 लाख घोड़े और कौरव पक्ष में 24 लाख सेना थी, जिनमें 2.5 लाख रथ, 2.5 लाख हाथी, 7 लाख घोड़े थे। युद्ध से पहले दोनों सेनाओं ने सारे नियम बनाए, जो कि कुछ इस प्रकार थे। युद्ध सूर्योदय से पहले शुरू नहीं होना चाहिए और सूर्यास्त के समय समाप्त होना चाहिए। एक से अधिक योद्धा एक ही योद्धा पर हमला नहीं कर सकते। 2 योद्धा द्वंद्व कर सकते हैं केवल अगर वे एक ही प्रकार के हथियार ले जाते हैं और वे एक ही प्रकार के हैं, जैसे कि पैदल, घोड़े पर, हाथी पर या रथ पर। कोई भी योद्धा आत्मसमर्पण करने वाले योद्धा को मार नहीं सकता या घायल नहीं कर सकता। जो आत्मसमर्पण करता है वो युद्ध का कैदी बन जाता है और फिर युद्ध के कायदे की सुरक्षा के अधीन होगा। कोई भी योद्धा किसी निहत्थे योद्धा को
मार या घायल नहीं कर सकता है। कोई भी योद्धा बेहोश योद्धा को नहीं मार सकता या घायल नहीं कर सकता है। कोई भी योद्धा युद्ध में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति या जानवर को मार नहीं सकता है या घायल नहीं कर सकता है। कोई भी योद्धा किसी दूसरे योद्धा को पीछे से हमला नहीं कर सकता। कोई भी योद्धा किसी महिला पर हमला नहीं कर सकता। कोई भी योद्धा सीधा खतरा नहीं समझने वाले जानवर पर हमला नहीं कर सकता है। प्रत्येक हथियार के लिए विशिष्ट नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए गदा युद्ध में कमर से नीचे वार निषिद्ध है। योद्धा किसी भी अनुचित युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। इनमें से अधिकांश नियम भीष्म के पतन के बाद युद्ध के दौरान टूट गए। उदाहरण के लिए दूसरे और चौथे नियम का उल्लंघन 13वें दिन किया गया जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे। जब युद्ध की घोषणा की गई और दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थी तो अर्जुन ने कृष्ण को रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा। जब उन्होंने कौरव सेना को देखा तो अर्जुन ने महसूस किया कि उन्हें अपने पितामह भीष्म को मारना होगा, जिसकी गोद में खेलकर वो बड़े हुए हैं, और उनके गुरु द्रोणाचार्य को, जिन्होंने उसे हाथ पकड़कर सिखाया कि धनुष और तीर कैसे पकड़े, जिसके वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बने। अर्जुन अपने पूरे परिवार को मारने की संभावना पर कमजोर और बीमार महसूस कर रहे थे, जिसमें उनके 100 चचेरे भाई और अश्वत्थामा जैसे दोस्त शामिल थे। उन्होंने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिया और हताश होकर युद्ध की इच्छा को भी त्याग दिया। निराश और उलझन में क्या सही है और क्या गलत है, ये जानने के लिए अर्जुन ने कृष्ण की ओर रुख किया। कृष्ण, जिन्हें अर्जुन ने अपने सारथी के रूप में चुना था, उन्हें अपने कर्तव्य की सलाह दी। ये वार्तालाप हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। कृष्ण ने उसे ये बताया कि ये धर्म और अधर्म के बीच के एक युद्ध था और ये अर्जुन का कर्तव्य था कि जो भी अधर्म का समर्थन करता है उसका वध करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हुए उसे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया। उसे देखकर अर्जुन भय से कांपने लगा और उनसे अपने 4 भुजाओं वाले मनोहर रूप दिखाने को बोला। कृष्ण ने तब अपने दिव्य रूप को प्रकट किया और समझाया कि जब पाप अपना सिर उठाता है तो वो प्रत्येक कल्प में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता में कुछ ऐसे लिखा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारे गीता रहस्य और दिव्य ज्ञान समझाया। इसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने अचानक अपने हथियार गिरा दिए, अपने कवच को उतार दिया और प्रार्थना में हाथ जोड़कर कौरव सेना की ओर चलना शुरू कर दिया। पांडव और कौरव अविश्वास में देखे, ये सोचकर कि युधिष्ठिर पहले तीर चलाने से पहले ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। युधिष्ठिर का उद्देश्य स्पष्ट हो गया जब वे युद्ध में सफलता के लिए आशीर्वाद लेने के लिए भीष्म के पैरों पर गिर पड़े। पांडवों और कौरवों दोनों के पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को पांडवों के सहित आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर अपने रथ पर लौट आए और लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे। तब युधिष्ठिर ने ये बोला कि अगर कोई अपना दल बदलना चाहता है तो वो कर सकता है। तब युयुत्सु कौरव सेना छोड़कर पांडव सेना में आ गया और वो धृतराष्ट्र का एक ही अकेला पुत्र था जो कि महाभारत के युद्ध में जिंदा बचा था। युद्ध शुरू होने से पहले महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास आए और उन्हें इस युद्ध को रोकने को कहा, पर उसने ये कहा कि युद्ध रोकना अभी असंभव है। तो वेदव्यास ने उसे युद्ध के भयावहता के बारे में बताया और राजा के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया ताकि वो उन्हें आंखों देखा हाल बता सके। जय श्री कृष्ण।